और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ 7 अगस्त से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मितानिन संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को एनएचएम के अंतर्गत लाया जाएगा, लेकिन इसकी जगह कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली के एक एनजीओ को सौंप दिया गया। इससे प्रदेश भर की मितानिन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। आज तीसरे दिन बिलासपुर संभाग के मितानिन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। उनकी मांग है कि उनको भी सरकार तवज्जो दे, उनकी मांगों को पूरा करे। 3 सूत्रीय मांग है उनकी और इन्हीं मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। तो धरना स्थल पर पहुंचकर कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना समर्थन दिया था। वो भी इस धरना स्थल पर पहुंचे थे और वो भी लगातार इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। 7 अगस्त से संभागीय स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है। मितानिन संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला था और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने भी समर्थन दिया था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपनी सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीषा, लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इसी धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, तो किस तरीके से इनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और क्या सरकार की तरफ से कोई तवज्जो दिया जा रहा है इनकी धरना को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जहां हर बहनें जो है वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने जाना चाहती हैं, वैसे ही आज मितानिन दीदियां जो है वो राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बीते 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बीते 2 दिनों में अलग अलग संभाग की जो मितानिन दीदियां हैं वो पहुंची हुई थी और आज राजधानी रायपुर के दूता धरना स्थल पर बिलासपुर संभाग की 13,000 से भी ज्यादा जो मितानिन दीदियां थी वो पहुंची हुई थी। और सिर्फ मितानिन दीदियां ही नहीं, मितानिन भैया भी पहुंचे हुए थे और यही तूता धरना स्थल पर ही उन्होंने जो है वो एक छोटा सा आरती करके अपना रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो तूता धरना स्थल पर ही मनाया है। और उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है 3 सूत्रीय मांगे, जिसमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो उनके मानदेय को 50% तक बढ़ाने की मांग है। अब ऐसे में अनिश्चितकालीन धरने का तो प्रदर्शन का तो जो ऐलान है वो कर दिया गया है, लेकिन अब तक उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली गई है। ना ही कोई नेता, ना ही कोई मंत्री, ना ही खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी बात कही है। अब तक कोई भी जो निर्णय है नहीं लिया गया है। ऐसे में वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है सभी मितानिन दीदियां और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, उनका मानदेय 50% नहीं बढ़ाया गया और बाकी जो उनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं, तीनों मांगे उनकी पूरी नहीं की गई, तो जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो हर रोज तूता धरना स्थल पर आएंगी। अब ऐसे में चाहे त्योहार रक्षाबंधन का हो या फिर 15 अगस्त आ जाए या फिर उसके बाद आने वाले कोई भी त्योहार हो, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनके सारे के सारे त्योहार उनके घरों में उनके परिवार वालों के साथ नहीं तूता धरना स्थल पर बीतने वाले हैं। जी बिल्कुल, धरना स्थल पर तो वो डटे हुए हैं, लेकिन मनीषा, कल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था इस प्रदर्शन को लेकर? यहाँ पर वो क्या बोल रहे थे? देखिए, जिस तरीके से लगातार तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन का दौर जारी है, तो ऐसे में खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे और मितानिन दीदियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की और उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि जिस तरीके से उनकी मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं, जो 2 साल पहले मितानिन दीदियों का कहना है कि घोषणा पत्र जारी किया गया था और कहा गया था कि जब अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन्हें
ये मानदेय जो है वो 50% तो बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जितनी भी उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उसे भी लाई जाएगी, अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि मितानिन दीदियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग का जो है वो एक बहुत मजबूत हिस्सा है। तो उनके इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से हिला हुआ है। तो ऐसे में 2 साल पहले बीजेपी सरकार आने से पहले जो घोषणा पत्र उनकी तरफ से लाया गया था और मितानिन दीदियों को भरोसा दिलाया गया था, तो उसी चीज को लेके कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बातचीत की और अपनी तरफ से आश्वासन दिलाया है कि जो भी मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा और वो खुद इस मामले को लेके आगे बढ़ाएंगे। जी मनीषा, बिल्कुल वो मांगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बस्तर संभाग पर सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहता है, बिलासपुर संभाग पर भी नजर रहती है, लेकिन मितानिन जो है सरकार की बेहद अहम कड़ी होती है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इनके प्रदर्शन पर क्या सरकार की तरफ से, कोई अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि नहीं? देखिए, मितानिन दीदियां जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत ही मजबूत कड़ी मानी जाती है। अब ऐसे में जिस तरीके से मितानिन दीदियां बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही है और आज तीसरा दिन है, तो ऐसे में अब हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की या फिर हम बात करें किसी भी अस्पताल की या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो वहां पर अभी फिलहाल मितानिन दीदियां या जो भी सुविधाएं मितानिन दीदियों की तरफ से दी जाती है, उनका काम जो भी रहता है वो सभी फिलहाल 3 दिन से पूरी तरीके से ठप्प पड़ा हुआ है। ऐसे में अब तक फिलहाल 3 दिनों से किसी भी नेता, मंत्री या अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली है और इसी चीज का आक्रोश भी मितानिन दीदियों में देखने के लिए मिला है। क्योंकि रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग की जितनी भी मितानिन दीदियां थी उन सभी ने बीते 2 दिनों में प्रदर्शन किया है और आज बारी थी बिलासपुर संभाग की। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार छोड़ के जब बहनें अपने भाई को छोड़ के राजधानी रायपुर के टूटा धरना स्थल पर बैठी हुई थी अपने परिवार वालों को छोड़ के, तो आक्रोश काफी ज्यादा उनमें देखने के लिए था और वो सभी सिर्फ यही एक चीज कह रही थी कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो बड़े स्तर पे प्रदर्शन करेंगी, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा और बड़े लेवल पे जाकर अपनी मांगों को पूरी करने की उनकी तरफ से जो है वो कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार 2 साल से सुख सुविधा के अभाव में उनकी तरफ से काम किया जा रहा था। सरकार आने से पहले कई वादे किए गए थे और खासकर एक वादा प्रमुख जो था जो उनके मानदेय को 50% बढ़ाने का था, तो वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। 2 साल का समय बीत चुका है। ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और अब अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जिसने अब तक सुध नहीं ली है, अगर आने वाले दिनों में भी नहीं ली जाएगी कोई भी सुध, उनकी तरफ से और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो धरना और प्रदर्शनकारी जो है वो आगे प्रदर्शन करने के लिए मन बना चुके हैं। बहुत शुक्रिया मनीषा त्रिपाठी तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।